नमस्कार साथियों। अब आज दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमें 41 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे 42 नंबर क्वेश्चन है। लुसेंट का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी है और उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है कि लाल, और ऑप्शन बी है नीला, हरा सी है पांडु, और नीला है दी में। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये बीपीएससी में पूछा गया 1995 में है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये है लाल, इसका आंसर होगा लाल। ठीक है। 43 का, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, सी है उत्तर ऐतिहासिक काल, और डी है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका निम्नलिखित में से जो युग है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है 44 का। 44 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? ठीक है। तो ये है ऑप्शन ए है कि हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा सी है लोथल, और मोहनजोदड़ो। तो ये है स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है। ये मिला है मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी और रखाल दास। दयाराम साहनी, और ई है ऑप्शन में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 हो गया, 46 पे। 46 क्वेश्चन है कि रंगपुर रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगलो रंगलो रंगपुर रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी किस राज्य में है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, या सौराष्ट्र में, या राजस्थान में? तो ये है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में। सौराष्ट्र गुजरात को ही शायद बोलते हैं, हाँ इसमें। ठीक है। तो रंगपुर जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो सौराष्ट्र में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 का, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई कौन थे? तो 47 का हो गया बी, सन जॉन मार्शल। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव ये तो थे नहीं, ये भी नहीं थे। लॉर्ड टॉड ये भी नहीं थे। इस तरह से तो ये समझ में आ रहा है कि इसका आंसर सी बी होगा। ठीक। दिया है 48 कि 48 क्वेश्चन में निम्न में से किस पशु की आकृति को मुहर पर लगी है? तो बैल है शायद, बैल, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया सभ्यताओं का पारस्परिक संबंध थे। तो इसका ए ऑप्शन में है घोड़ा, बी ऑप्शन में है गधा, सी ऑप्शन में है बैल, और डी ऑप्शन में है हाथी। तो ये मुहर पे लगी हुई है ऑप्शन सी, बैल का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 49 पे। और इसे देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किस पे? तो ये देखिए ऑप्शन ए है आत्मा ब्रह्मा में, कर्मकांड में, और ब्रह्मा यज्ञ प्रणाली में, और मातृशक्ति में। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक था उस समय। तो ये मातृशक्ति था। इसका आंसर हो जाएगा डी। 50 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पर देखने पर समझ में आता है। लोथल तो है, लोथल है, जैसे कि लोथल बंदरगाह था, एक बहुत बढ़िया बंदरगाह था ये।
तो 50 का क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कोट दीजिए। निम्नलिखित में से, जैसे 50 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? लोथल है, सुरकुंडा है और बालाकोट है। ये तीनों समुद्र के किनारे स्थित है। और डी है काला कोट दीजिए, ये समुद्र किनारे स्थित नहीं है। ठीक है। 51 है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत? विशाल अन्नागार है। तो विशाल स्नानागार के अन्नागार, अब देखिए ए ऑप्शन में है कि विशाल स्नानागार, बी ऑप्शन है विशाल अन्नागार, धन्य कोठा और सभा भवन। ये तो नहीं है, ये नहीं है। अब इसी दोनों में से हमको भी सस्पेंशन आ रहा है, तो विशाल स्नानागार है इसमें। ठीक है, इसका आंसर होगा इसमें विशाल स्नानागार ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों का विन्यास किस पद्धति पर बनाया? ग्रिड पद्धति। ऑप्शन ए है कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का। सी है ग्रिड पद्धति से और त्रिज्याकार आकृति से। तो ये हो गया सी, ग्रिड पद्धति से। हड़प्पा कालीन के लोगों ने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति का अपनाई है? तो ग्रिड पद्धति से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आपको जो यहाँ पे समझने वाला है, यहाँ पे ये सम्मिलित करना है कि प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक अवशेष है। ठीक, तो लोथल, ऑप्शन ए में है लोथल, बी में है कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। ठीक है, अब इसमें देखना है कि ये इसमें से कौन सा कहाँ मिला हुआ है। ठीक, तो देखते हैं इसका मिला करके। 53 है ना, 53। तो देखिए नहीं दिखा देता वो, ना दिखाई दे। इसका है देखिए, लोथल जो है जुता हुआ, रंगलो धान की भूसी जुता हुआ, रंगलो, रंगपुर और लोथल में जुता हुआ खेत मिला हुआ है। कालीबंगन में गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड और धौलावीरा में पक्की मिट्टी। धौलावीरा का ये याद रखिए, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति है। और बनावली में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 4। तो ऐसे इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता से पाई जाती मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन किया हुआ है? टेराकोटा में, मोहर में और टेराकोटा में। ठीक है ना, तो इसमें किसका होगा? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है हाथी और सी है गैंडा और बाघ। इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा इसमें, शेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे है 55। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? याद रहे, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोना चांदी, बी में दिया है तांबा एवं कांसा, सी में, डी में दिया है लोहा और सी में दिया हुआ टीन एवं सीसा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा डी, लोहा। ये लोहा का परिचित नहीं थे, हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। जैसे कि ये तो सीसा और टीना था, टीन, और तांबा और कांसा भी था, वो जानते थे। सोना चांदी का भी जानते थे, नहीं लोहा नहीं जानते थे, इसका परिचित नहीं थे। ठीक है, 56 हो गया। 56 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल युगल समाधान का साक्ष्य मिला हुआ है? युगल मतलब जोड़ा, समाधान मतलब कि 100 का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये आंसर देखिए,
ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है बनावली और डी है हड़प्पा। तो इसका आंसर होगा सी, सी बनावली, बनावली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन ये होगा। क्वेश्चन है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र से हुआ, सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से? सिंदन, ये ऑप्शन ए है सिंदन, ऑप्शन बी है कॉटन और इन सी में है ए और बी दोनों और डी में हड़प्पा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो सिंदन। हड़प्पा कालीन लोग सिंधु क्षेत्र में कपास सबसे पहले पाया गया और यूनान या ग्रीक के लोग किस नाम से पुकाराते हैं? तो सिंदन के नाम से। ठीक, 58 क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान पे पाया गया है? तो ऑप्शन ए है कुड़ाल, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, दायमाबाद, बनावली और रोपड़। तो इसका आंसर होगा सी, दायमाबाद। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 59 है कि हड़प्पा वासी किन धातुओं को आयात करते थे? उत्तर को कूट दे दीजिए, ठीक है ना। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? तो पहला कूट में है कि चांदी, टीन, सोना। तो इन तीनों का आयात करते थे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर और 60 है कि हड़प्पावासी लाजवर्द लॉपिस जूली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण का सामग्री कहाँ से आयात करते थे? ऑप्शन ए है कि हिंदूकुश क्षेत्र की बादशाह से, बी ईरान से, सी दक्षिणी भारत से और डी है बलूचिस्तान से। तो इसका आंसर होगा हिंदूकुश क्षेत्र बादशाह से, ए। ठीक है, 61 हो गया। 61 देखिए, 61 में अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ऑप्शन ए है मुंडी काग, ऑप्शन बी है सुतगोई और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और हड़प्पा। अफगानिस्तान में ये दोनों है, मुंडिकाग और सुर्तगोई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 62 क्वेश्चन क्या है? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, ये ऑप्शन है कि लोथल, सुतकांगडोर, अलाउद्दीन, बालाकोट और कुंतानी। मतलब कि नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, ये सभी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे और 63 है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन है? ऑप्शन है व्याघ्र, हाथी, ऑप्शन बी है गैंडा और भैंसा, ऑप्शन सी है हिरण और ऑप्शन सी है डी है इनमें से सभी। तो इस मोहर में पशुपति शिव में सभी का चित्र अंकन किया गया है। ठीक, डी ऑप्शन होगा। 64 है क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का काष्ठ से मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है हड़प्पा और डी है बनावली। तो ये मिला हुआ है ई, इसका ए होगा मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का काष्ठ से मूर्ति मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। 65 नंबर क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की, ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है रंगपुर। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है किस सिंधुकालीन स्थल में से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों का निशान मिले हुए हैं? तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है बी और चांदोड़ो है सी और लोथल है डी। तो इसका आंसर होगा सी। 67 क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबा चिड़िया
एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है रंगपुर। तो इसका आंसर होगा सी, लोथल में। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रतोत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा यौगिक स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। मैंने स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन युग इन स्थलों का किस किस मैंने प्रांत में हुई है खोज। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में गुजरात है, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब एवं हरियाणा और ऑप्शन डी में है उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ई, गुजरात में सबसे ज्यादा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया है गुजरात में। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था। ऑप्शन ए है जौ, बी में है दालें और सी है चावल और डी है गेहूं। इनमें से कौन सा खदान मुख्य खदान नहीं है? तो ये है चावल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 69 हो गया ना, 70 क्वेश्चन 70। चलिए, कथन है ए कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये कारण क्या है? ये उत्खनन और दौरान प्रकट हुए थे। तो ये तो सही है कि उत्खनन के दौरान ही इसका कारण है। कथन का सही उत्तर कौन सा है? ए आर दोनों सही हैं और आर ए के स्पष्टीकरण सही कर रहा है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका ऑप्शन क्या होगा? तो ये होगा 70 का ए, हड़प्पा कालीन सभ्यता मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, ये तो सही है। और ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। यह मुख्य ये है कि कथन ए है, एक है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उस तत्व उपस्थित व वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है कथन, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इस कथन का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन में केवल एक है, ऑप्शन बी में केवल दो है, सी में ए और दो है और डी में है ना तो ए है और ना ही दो है। तो इसका आंसर दोनों होगा, ए और एक और दो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसका सही से प्रयोग करें। देखिए, ये है, ये में दिया हुआ है मांडा, दूसरा में है दैमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी। तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है और मांडा जम्मू कश्मीर में है। ये मांडा और दैमाबाद महाराष्ट्र में है और बचा दो, कालीबंगा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में क्या है? ए मांडा है और मांडा का 3 यानी कि सी होना चाहिए और इसका 4 है, 1 2 1 2। ठीक है, सी का 1, कालीबंगा का हो गया 1 और राखीगढ़ी का हनुमानगढ़ी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, सी आंसर होगा। मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, दानाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, नेक्स्ट 73 पे। तो 73 है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं हुई है? लोहा नहीं प्राप्त हुआ था। इसे किससे पहले क्वेश्चन आया था कि हड़प्पाकालीन के लोग किस धातु से अवगत नहीं थे, तो लोहा ही था। तो इसका आंसर होना चाहिए लोहा।
जैसे कि तांबा जानते थे, तांबा और कांसा भी जानते थे, स्वर्ण चांदी भी जानते थे। इसमें लोहा है, लोहा से अवगत नहीं थे। 74 है, किस किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। तो ये हो जाएगा 74 का ए, शेर से। और 75 का कि चांदों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन ए है जे के मैके, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, आर ई एम व्हीलर ने, और आर एल स्टीफन ने। तो इसका आंसर है बी, चान्होदड़ो का उत्खनन निर्देशक किया था सन जॉन मार्शल ने, सन जॉन मार्शल ने। ठीक है, तो ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।